गुण साकार स्वरूप का भी निरूपण है और निर्गुण निराकार भी है। सरल शब्दों में वो सरगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। तो भगवान की साकार उपासना को लेकर पंचदेव आराधना हमारी सनातन धर्म के उसमें है। पंचदेव में भगवान सूर्य है, भगवान गणपति हैं और भगवान शिव है, भगवान विष्णु है और माँ दुर्गा है। ये पंचदेव आराधना है। पंचदेव आराधना में शैव पद्धति माने भगवान शंकर की जो उपासना पद्धति है, शैव संप्रदाय कहते हैं। जो गणपति की उपासना करते हैं उनको गाणपत्य कहते हैं और जो माँ भगवती की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं। जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और जो इस प्रकार सब देवताओं की उपासनाओं की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो जिनमें से भगवान शिव और शक्ति गणपति जो वैष्णव और समार्थ, दो समार्थ कहते हैं जो सबकी उपासना करते हैं वो समार्थ हो गए। और जो विशेष रूप से वैष्णव रूप में भगवान की विष्णु के रूपों की उपासना करते हैं वो वैष्णव हो गए। तो भगवान विष्णु के रूपों में राम जी का रूप है भगवान, उसी पद्धति में तो भगवान का भोग लगेगा, वैसे ही आरती होगी, वैसे शयन होगा, उसी तरह से षोडशोपचार सहित 64 से पंचोपचार सहित भगवान का समय समय पर प्रातः भगवान का बाल मंगला आरती होगी और भगवान का फिर उसके बाद बाल होगा, फिर भगवान का राजभोग होगा। एक परंपरा है भगवान को भोग लगाने की, सेवा करने की, तुलसी अर्चन करने की, जो रामानंद परंपरा है उसी के अनुसार होगी। क्योंकि भगवान को जो प्रिय लगता है भगवान विष्णु को, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया भगवान श्री हरि विष्णु श्रृंगार प्रिय देव है। जितना उनको वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से उनको सुशोभित किया जाए, शोभा किया जाए, भगवान का सौंदर्य बहुत महान है। हमारे शैव है कि भगवान शिव को जलाभिषेक करके वो प्रसन्न होते हैं और भगवान सूर्य हैं कि वो अर्घ देने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवती जगदम्बा है कि उन्हें अर्चन बहुत प्रिय है। तो इसलिए अर्चन प्रिय है माँ को, श्रृंगार प्रिय है भगवान विष्णु को, अर्घ प्रिय है भगवान सूर्य नारायण को, तर्पण प्रिय है गणेश जी महाराज को। ये सब देवताओं की अपनी अपनी प्रसन्नता है। जो भगवान का रामलला का रूप बाल रूप है तो उसकी जो पद्धति है वो रामायण पद्धति से क्यों की जाती है और क्या क्या उसमें जुड़ा? इसलिए की जाती है कि वो वैष्णव है, मैंने कहा ना, महावैष्णव है। भगवान श्री हरि विष्णु का रूप है। बाल रूप जो भगवान रामलला का है, विष्णु भगवान का ही अवतार तो माना गया है ना कि भगवान राम है। राम साक्षात श्री हरि विष्णु है, श्री हरि विष्णु ही राम है, राम ही श्री हरि विष्णु है। तो इसलिए उनकी जो पद्धति है उसी आधार पर होगी। भगवान के सगुण रूप की होगी, साकार रूप धारण किए हैं भगवान, तो साकार रूप पर उनकी पूजा होगी। उनके मंदिर बन रहा तो साकार वहाँ प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति नहीं है, तो इसलिए उनको रामानंदाचार्य कहते हैं। उन्होंने भी संसार को भगवान की उपासना पद्धति दी है। तो इन पद्धतियों में बेसिक अंतर यह है कि भगवान के सगुण साकार रूप की, शैव में निर्गुण निराकार, भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना भी है, साकार स्वरूप की भी उपासना है। वैष्णवों में भगवान के साकार स्वरूप की उपासना है और उसी प्रकार रामानंद और रामानुजाचार्य में भगवान शालिग्राम की उपासना है और भगवान चतुर्भुज नारायण की उपासना है। रामानंदाचार्य में भगवान के बाल रूप की उपासना है और भगवान राघवेंद्र की उपासना है। पद्धतियों में वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं और शैव जो भगवान के निराकार स्वरूप को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए शैव पद्धति कहा गया है। और सगुण रूप को मानते हैं, तो ये भगवान के वैष्णव रूप का स्वरूप है भगवान विष्णु का। इसलिए रामानंदाचार्य की क्या जो है उस परंपरा में ही पूजा होनी है, वो श्रेष्ठ भी उचित भी है, तो उसी से होनी चाहिए। किससे जी? रामानंदाचार्य मत से उपयुक्त ही है। क्योंकि राम जी, वैसे तो राम सर्वव्यापक है, सबके राम है। राम के लिए न कोई शैव है, न कोई शाक्त है, न कोई गाणपत्य है, न सौर है। राम के लिए तो सब एक हैं
और जो उस उपासना पद्धति के सर्वोच्च भाव को प्राप्त कर गए हैं उनके लिए भी कोई भेद नहीं है। जो जन सामान्य है, जो उपासना की एक पद्धति को लेकर के, एक परंपरा को लेकर के लक्ष्य को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान का ये सगुण साकार रूप मूर्ति उपासना जो करते हैं उनके लिए उनके हिसाब से रामानंदाचार्य मत से ही श्रेष्ठ मत है। तो आचार्य का जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसी तरह से भगवान की प्रतिष्ठा होना ही ये शास्त्रोचित है, उचित है, सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है, उचित है, वैसे ही होना चाहिए। और मानते सभी है, राम जी को कौन नहीं मानता है। राम सबके हैं, सब राम के हैं, राम के सब हैं। तो इसलिए सिया राममय सब जग जानी। तो राम में और शिव में कोई भेद नहीं है, पर पूजा करने के लिए, उपासना के लिए जिन लोगों की अभी ज्ञान की वो निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, वो अद्वैत स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, उनको सीखने के लिए, समझने के लिए अपनी उपासना पद्धति को किसी परंपरानुगत ही करना चाहिए। अपनी मनमानी उपासना नहीं करनी चाहिए, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। उपासना के लिए एक दीक्षा है, एक संप्रदाय है, परंपरा है, उसका मत है, उसके अनुरूप यदि उपासना की जाती है तो वो निश्चित रूप से सफलता और सिद्धि को देने वाली है। राम लला की जो वो है पूजा, वो क्यों रामानंद पद्धति से होनी चाहिए कि उनका बाल रूप है? वैष्णव है, भगवान विष्णु का रूप है, तो विष्णु भगवान की आराधना में शैव पद्धति माने भगवान शंकर की जो उपासना पद्धति है, शैव संप्रदाय कहते हैं। जो गणपति की उपासना करते हैं उनको गाणपत्य कहते हैं, और जो माँ भगवती की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं। जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और जो इस प्रकार सब देवताओं की उपासनाओं की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो जिनमें से भगवान शिव और शक्ति गणपति, जो वैष्णव और समार्थ, दो समार्थ कहते हैं जो सबकी उपासना करते हैं, वो समार्थ हो गए। और जो विशेष रूप से वैष्णव रूप में भगवान की विष्णु के रूपों की उपासना करते हैं वो वैष्णव हो गए। तो भगवान विष्णु के रूपों में राम जी का रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है और भगवान नारायण का रूप है। तो उसमें भगवान नारायण के द्विभुज रूप और चतुर्भुज रूप, इन दो भुजाओं को लेकर के और उपासनाओं की पद्धति में आचार्य हुए हैं। रामानंदाचार्य हुए हैं, वल्लभाचार्य हुए हैं, निम्बारकाचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं और हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य हुए हैं। तो इस प्रकार इन संतों का, आचार्यों का अपना